today we will study about the chapter triangle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है. पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है. ट्रायंगल पढ़े हैं पिछली क्लासेस में. अर्लियर क्लासेस में देखिए 6 में भी 7th में भी और 8th में भी हम पढ़े. ऐसा है. ठीक. तो ट्रायंगल क्या होता है कोई बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए जिसको पता हो. व्हाट इज अ ट्रायंगल? डिफाइन ट्रायंगल. हाँ बेटा. A simple closed figure made up of 3 line segments. A simple closed figure. देखिए इन्होंने बताया simple closed figure made up of 3 line segment. एक simple figure simple भी हो, closed भी हो और line segment से मिलके बनी हो. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं. ये ट्रायंगल है बच्चों. देखिए सिंपल है, क्लोज्ड है. तो सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली थ्री लाइन सेगमेंट्स इज अ सर्किल. जो चैप्टर का आपका नाम है, जो चैप्टर का नाम देख रहे हैं आप, यहां भी लिखा हुआ है. ठीक है, ट्रायंगल. इस चैप्टर में देखिए हम पढ़ेंगे ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स के बारे में पहले. तो सिमिलर फिगर्स को जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, जो कि हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? कोई बताएगा? व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? एक साथ नहीं बेटा, हाथ ऊपर करके बताएंगे आप. हाथ ऊपर कीजिए, किसी एक बच्चे से पूछूंगा. हाँ, Same shape and same size. खड़े होकर बताएंगे. So a figure which have same shape and same size. A figure which has same shape and same size. देखिए एक ऐसी फिगर जो शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, दैट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है हमारा यूनिवर्स में हर जगह देखने को मिलता है. मिलता है, ऐसा है क्या? Yes, नहीं मिलता. हॉस्टल में मिलता है. क्लासरूम में देखते हैं आप. क्या है क्लासरूम में मैथमेटिक्स? ब्लैक बोर्ड. तुम बताओ बेटा, क्लासरूम में मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? ब्लैक बोर्ड कैसा है? इसमें क्या मैथमेटिक्स है? रेक्टेंगल शेप है. और कुछ? विंडोज किस शेप की है? रेक्टेंगल शेप की. और कहीं स्क्वायर का भी एग्जांपल है. टाइल्स, दीज आर स्क्वायर शेप. यस. और ठीक है बेटी, गुड. और भी कहीं मैथमेटिक्स देखने को मिलता है क्या? रुचि, आप बताइए, आप मैथमेटिक्स हमें और कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स में मिलता है. कहाँ मिलता है? So plants की जो leaves होती हैं, so triangle shape में कह सकते हैं. ट्रायंगल शेप में होती हैं. Yes, sir. ठीक है. और और trees का shape conical होता है. कॉनिकल भी होता है. और Sir, और जो उनकी pots होता है वो cylindrical shape में. सिलेंड्रिकल शेप में होता है. यस, वेरी गुड. तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने जाना कि मैथमेटिक्स यूनिवर्स में हर जगह देखने को मिलता है. वहीं पर जो हमारा टॉपिक है सिमिलर फिगर्स, क्या सिमिलर फिगर भी आप यहां बता सकते हैं? सिमिलर, देखिए सिमिलरिटी की अगर हम बात करें, हिंदी में बोलते हैं समरूपता. सिमिलरिटी मतलब समरूपता, यानी कि एक समान रूप. जो चीजें एक जैसी दिखती हैं हमें, जो चीजें एक जैसी दिखती हैं वो समान होती हैं, यानी कि सिमिलर होती हैं. जैसे कि सपोज कीजिए हम बात करते हैं बेटा रेक्टेंगल्स की बात कर लेते हैं. ये दो रेक्टेंगल्स हैं हमारे PQRS और ABCD. ये क्या सिमिलर है? सिमिलर है. ठीक है. अच्छा, ये रेक्टेंगल तीनों सिमिलर है क्या? ये तीनों सिमिलर हैं. ये सर्किल्स आपके सिमिलर हैं, एक जैसे दिख रहे हैं. ये भी एक जैसे दिख रहे हैं. क्या ये फिगर्स भी सिमिलर है ट्रायंगल्स की? ठीक है. क्या ये फिगर भी सिमिलर है? क्या ये फिगर भी दोनों सिमिलर है? सिमिलर दिख रही है, लेकिन एग्जैक्टली हम सिमिलर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, वो चीज जानेंगे. तो देखिए हमारी बात चल रही थी कॉन्ग्रुएंसी की. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपने बताया कौन सी होती है? सेम शेप एंड सेम साइज. तो जिन फिगर्स का सेम शेप और सेम साइज होता है दैट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर. उसी तरीके से बच्चों, जहां जिन फिगर्स में सेम शेप होता है बट नॉट नेसेसरी है कि इसके लिए साइज भी सेम हो.
उनको क्या कहते हैं हम? सिमिलर फिगर्स। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये दो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, और भी कुछ कह सकते हैं, मैथमेटिकली कुछ बोला जा सकता है इनको, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या? और भी कुछ बोल सकते हैं, स्क्वायर भूल गए क्या? बेसिकली तो स्क्वायर है। देखिए दो स्क्वायर है मेरे पास, एक जैसे दिख रहे हैं, एक रूप दिख रहा है इनका, तो क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट में अभी आपने बताया कि सेम शेप एंड सेम साइज होना जरूरी है, जबकि इनका शेप तो सेम है, दोनों ही स्क्वायर है, साइज क्या सेम है? ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अच्छा और देख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो सर्किल हैं, ये दोनों सर्किल क्या हमारे सेम कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। क्यों नहीं है जी? साइज मैटर कर रहा है। अभी बात हुई थी कि दो फिगर आपकी तभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब दोनों का शेप भी सेम हो और दोनों का साइज भी सेम हो, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं दोनों की शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। अच्छा अगर बात करूं दोनों ही फिगर की, मैं दोनों ही सर्किल की बात करूं, तो चलिए अगर हमें एक जैसे सर्किल दिखने लगे तो क्या कंडीशन इसमें है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? कोई कंडीशन ऐसी है? कोई कंडीशन है कि जब हम कह सके, मान लीजिए एक सर्किल ये है और एक सर्किल मैंने जस्ट इसके आसपास का बना लिया, बहुत छोटा डिफरेंस कर दिया, तो जैसे कि हम आंख से नहीं पहचान सकते डायरेक्टली देख के, तो वहां कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है नहीं है? क्या है, क्या क्राइटेरिया है? दो सर्किल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब? यस वेरी गुड, जब रेडियस सेम होती है। If two circles have a same radii, then they are congruent. ठीक है? If the sides of two squares, the length of the sides of two square are equal, then they are congruent. Okay? If the length of the all sides of a triangle are equal, then they are congruent. तो ये congruent सी की बात चल रही थी, ये congruent की conditions ही होती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या? सिमिलर फिगर्स को। तो सिमिलर फिगर्स पढ़ने के लिए बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे पहले भी। इस सिमिलर फिगर्स की बात आ रही थी, ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, जो हम अभी जाने। स्क्वायर्स विद सेम लेंथ साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल, तो हम कह सकते हैं सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। अच्छा यहां बात आ रही थी कि तीनों रेक्टेंगल्स हमारे सिमिलर हैं, तीनों रेक्टेंगल सिमिलर दिख रहे हैं? yes, sir. क्या तीनों सर्कल सिमिलर दिख रहे हैं? yes, sir. तीनों ट्रायंगल आपके सिमिलर दिख रहे हैं? yes, sir. दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर बेटा मैं बात करूं थोड़ी सी, देखिए बुक में बात करते हैं, जो आपकी बुक में भी फिगर दी हुई है, ताजमहल मॉन्यूमेंट के कुछ पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 75 पर 3 पिक्चर्स आपकी दी हुई है यहाँ पर ताजमहल की। क्या तीनों फिगर सिमिलर हैं? yes, तीनों फिगर सिमिलर हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अब मैं दूसरी फिगर की बात करता हूं, किसी भी व्यक्ति की अगर 2 फोटोज ले ली जाए डिफरेंट एज की, तो क्या वो सिमिलर होंगी? अब देखिए मैं ही ले आ रहा हूं अपनी 2 फोटोज, क्या दोनों फोटोज सिमिलर है? दोनों फोटो सिमिलर है? no, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं, इसमें नहीं लग रहा हूं। ऐसा ही ऐसा ही है? yes, नहीं, आपको कहना था दोनों में स्मार्ट है। ठीक है, देखिए लेकिन बेटा अगर इस फिगर में देखेंगे, ठीक है, पूरे फिजिक में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, एज के साथ होते रहते हैं, तो दोनों फिगर हमारी सिमिलर नहीं है। देखिए जबकि दोनों ही फोटो मेरे पासपोर्ट साइज के हैं, दोनों डिफरेंट सेम साइज के फोटो है, बट दे आर नॉट सिमिलर। लेकिन यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट के मैं पिक्चर्स दिखा रहा था आपको, यहाँ पर मॉन्यूमेंट की 3 पिक्चर्स हैं, तीनों ही डिफरेंट साइज की हैं, देख पा रहे हैं सभी बच्चे? yes, अपनी बुक में। लेकिन तीनों फिगर कैसी हैं आपकी? सिमिलर है नहीं है? yes,
तो तीनों की तीनों फिगर कैसी है? तो अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये फोटो तो हमारी ये नहीं है, सिमिलर नहीं है। अभी हमने कह दिया ये सिमिलर है, ये सर्कल सिमिलर है, ट्रायंगल भी सिमिलर दिख रहे हैं, ये भी सिमिलर दिख रहे हैं, ये भी सिमिलर दिख रहे हैं। क्या 100% श्योर है कि ये सिमिलर ही होंगे? अगर मैं देखिए यहां से बात करूं बच्चों, ये एंगल सपोज कीजिए 60 डिग्री है और ये एंगल मुझे दिखा 59 डिग्री, जबकि देखने में आपके दोनों एंगल बराबर लग रहे थे। अभी देखिए दोनों फिगर हमने सिमिलर किस बेस पे कहा? हमने कहा सेम है। ये लाइन यहां से इंक्लाइंड है अभी, या ये भी इंक्लाइंड है यहां से, ठीक है, ये इधर से इंक्लाइंड है, ये इधर से भी इंक्लाइंड है, ये दोनों साइड लगभग पैरेलल हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो शेप हमें सेम दिख रही थी। लेकिन हमें शेप जब सेम दिख गई तो हमने कह दिया कि ये दोनों फिगर कैसी है? बोलिए सिमिलर है। लेकिन अगर मान लीजिए 60 डिग्री और ये 59 डिग्री, इतना एंगल मेजरमेंट आप डायरेक्टली देख के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब इस केस में बताइए बेटा, आप बताइए आदित्य कि ये फिगर अब अगर मैंने एक एंगल चेंज कर दिया तो ये क्या अब सिमिलर होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी, ठीक है। इट मींस सिट अप, इट मींस हो गया कि सिमिलर फिगर्स अगर वही होंगी, कौन सी? देखिए देख लेते हैं बच्चों। Two polygons of same number of sides are similar when their corresponding angles are equal and their corresponding sides are same ratio। मतलब दो कोई भी पॉलीगॉन्स, और पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यस, अभी आपने बताया था, अब बताएंगे कि सबसे कम लाइन सेगमेंट का यानी कि सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है बेटा? गौरव रावत आप बताएं। ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल क्यों होता है जी? 3 लाइन सेगमेंट। यस, गुड। देखिए 3 लाइन सेगमेंट से कम में हम क्लोज फिगर नहीं बना सकते। एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, क्या इन दोनों को क्लोज कर सकते हैं? क्लोज फिगर इनसे बन सकती है? नहीं बन सकती। कम से कम एक लाइन सेगमेंट और चाहिए, है ना। तो ये पॉलीगन की डेफिनेशन होती है। बीच बीच में सारी डेफिनेशंस भी हमें पता होना चाहिए। सिट डाउन बेटा। तो हमने कह दिया is a simple two polygons of same number of sides are similar। दो polygons सेम नंबर ऑफ साइड्स के सिमिलर होंगे, सेम साइड के, यानी कि 3 साइड के ही दोनों होने चाहिए। अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो दूसरा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं तो दोनों क्वाड्रिलेटरल ही होने चाहिए। ये तो सिमिलर होगा ही नहीं। अगर ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर करने लगे होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स भी आपकी सेम होनी चाहिए। आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मान लीजिए यहां बात कर रहा हूं तो ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर होने चाहिए। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं, जो मैंने क्वाड्रिलेटरल यहां पर लिया हुआ है, तो जिसकी बात चल रही थी, मान लीजिए अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये भी एंगल ये है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल सपोज कीजिए 110 डिग्री है, ये एंगल सपोज कीजिए 100 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी 110 हो गया, ये 100 हो गया आपका, और ये सपोज करिए x कह देते हैं इसको बेटा, ये एंगल x है। तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल A is equal to एंगल A dash, एंगल B is equal to एंगल B dash, एंगल C is equal to एंगल C dash, एंड एंगल D is equal to एंगल D dash। तो पहली कंडीशंस हमारी हो गई सिमिलर फिगर्स के लिए कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरे में आते हैं, साइड्स में भी सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए आपका। साइड्स में देख लेते हैं, सपोज कीजिए बेटा ये है 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर आपका, और ये क्या देते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 6 ले लेता हूं, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सेम साइड सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो का क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। यहां से अगर मैं देखूं AD के कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बेटा इसकी? A डैश B डैश। अब बताइए क्या होगा? AB है आपका 5 और A डैश B डैश है 10। 5 बन जा 5 2 जा, क्या रेशियो आ गया? BC का निकाल लेता हूँ।
BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? B डैश C डैश। कितना हो गया बताएंगे क्या? 4 अपॉन रेशियो कितना हो गया? 1/2। नेक्स्ट साइड ले लेता हूँ CD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? C डैश D डैश। कितना हो गया? 2 अपॉन कितना हो गया? 1/2 रेशियो। आगे आ जाते हैं AD अपॉन A डैश D डैश। कितना हो गया बताएंगे? 3/6 यानी कि 1/2। देखिए सभी साइड्स का जो रेशियो आपका आया है ये कितना आया है? 1/2। इसीलिए सेकंड कंडीशन आपकी कही गई है। तो टू फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। क्लियर? अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएंगे, दिया तुम बताओगे बेटा सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? सर जिसका सर शेप सेम होता है, सर शेप सेम होता है और साइज मैटर नहीं करता है। साइज मैटर नहीं करता, वेरी गुड। शेप सेम होनी चाहिए, साइज मैटर मैटर नहीं नहीं करता। यस वेरी गुड, सिट डाउन। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को कैसे पहचानेंगे? वियंत सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी। यस वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों सभी को? अब देखिए ट्रायंगल, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर का नाम था ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या कंडीशन होगी? हमने यहां तो ऐसा कह दिया, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ओके, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेम ट्रायंगल के लिए हो जाएगा टू ट्रायंगल्स लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए टू ट्रायंगल्स ऑफ are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are equal। यहां ले लेते हैं, मान लीजिए ABC, ये आपका A डैश B डैश C डैश, ओके। एंगल A बराबर एंगल A डैश, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C डैश, और साइड में क्या होगा? AB अपॉन A डैश B डैश बराबर होना चाहिए BC अपॉन B डैश C डैश बराबर होना चाहिए AC अपॉन C डैश। यस होगा ही। इफ दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर आप इनको सिमिलर कह रहे हैं तो ये कंडीशन जरूरी है और ये भी जरूरी है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये कंडीशन कब जरूरी है? तो देखिए सिमिलरिटी की बात हमारी चल रही थी कि पहले हमने कह दिया कि सेम शेप होना चाहिए, साइज आपका मैटर नहीं करता, है ना। तो खाली यही डेफिनेशन हमारी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी चीजें हमारी आ गई, क्योंकि हमें आइडिया लगने लगा कि ये भी हमारे सेम थे जो फिगर की बात कर रहा था मैं, लेकिन अगर एंगल थोड़ा सा भी डिफर हो गया तो वो सिमिलर नहीं होंगी। इसलिए सिमिलरिटी की डेफिनेशन की हमें जरूरत पड़ी और तब हमने दो पॉलीगन्स के लिए या दो ट्रायंगल्स के लिए ये डेफिनेशन हमारी आई। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है सभी को सिमिलर फिगर्स की? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। अब सीधा चलते हैं, देखिए एक्सरसाइज में आप सभी बच्चे पहुंच जाइए। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 78। पहला क्वेश्चन है जिससे पूछा जाएगा वही बताएंगे। ऑल सर्कल्स आर fill in the blanks using the correct words given in the bracket। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं, आपको ऑप्ट करना है वहां पर क्या है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, सारे सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, ये बताना है बेटा आपको। सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। देखिए ऑल सर्कल, इन्होंने बताया कि सारे सर्कल हमारे सिमिलर होते हैं, चाहे ये सर्कल हो आपका इतना बड़ा, चाहे इससे बड़ा हो, चाहे और बड़ा हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड के बराबर हो, तो सारे सर्कल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ओके, क्लियर? यस, सिट डाउन। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। यस, गुड। नेक्स्ट चलते हैं ऑल। नेक्स्ट है आपका, देखिए ऑल
टेस्ट ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? इक्विलैटरल, लेकिन आइसोसेलेस क्यों नहीं होगा? देखिए ये ट्रायंगल है, सपोज कीजिए मेरे पास एक ABC और दूसरा ट्रायंगल यहां ले लेता हूं, दोनों ही आइसोसेलेस हैं, A', B', C'। ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, आप जानते ही हैं, ऐसे ही होता है ना। और मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये तो हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात। और आपने बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, तो ये भी कंडीशन हम जान लेते हैं। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, PQR एंड P', Q' एंड R'। ओके, you know that all angles of equilateral triangles are 60 degree. Okay, all angles are 60 degree. All पहला क्राइटेरिया था आपका दो फिगर के सिमिलर होने के लिए all angles are equal, corresponding angles equal हो गए आपके, ठीक है। साइड्स आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स बराबर होती हैं। मान लीजिए ये मैं ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये 4 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया। इस वाली साइड में रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4। इसमें क्या हो जाएगा? 3/4। इसमें क्या हो जाएगा? सेम प्रोपोर्शन आ गया, साइड्स में भी सेम रेशियो आ गया। यही बात अब इधर चेक कर लेते, तो ये तो सिमिलर हो गया हमारा, है ना। ये तो वेरीफाई हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। कौन से? इक्विलैटरल। लेकिन इसको जान लेते हैं आप कैसे। ये एंगल इसके बराबर है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ओके, दोनों एंगल बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन जरूरी है क्या 60-60 होना चाहिए तभी बराबर होंगे? यहाँ हो सकता है कि मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक है, ये अभी भी तो आइसोसेलेस होगा। अब बताइए एंगल बराबर है तो आगे की कंडीशन भी नहीं जाते। जब एंगल ही बराबर नहीं है तो दोनों कंडीशन हमारी होनी चाहिए। इफ टू फिगर्स या टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये कंडीशन होनी ही चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए कहा है कि ये ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं है। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसके कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं।